दोस्तों। आज 7 मार्च 2026 की शाम तक की सबसे ताज़ा और बड़ी खबरें। युद्ध अब अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और स्थिति पल पल बदल रही है। युद्ध के मैदान से ताज़ा जो है खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मिलिट्री अपडेट्स जो हैं, तेहरान एयरपोर्ट पर आग। इसराइल के 80 फाइटर जेट ने आज तेहरान और मध्य ईरान पर भीषण बमबारी करी। अब इसमें मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इससे शेयर मार्केट में हमारे जो निफ्टी पे कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ग्लोबल मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ों के लिए। तो और मध्य ईरान पर भीषण बमबारी की है। इस हमले में तेहरान का मुख्य एयरपोर्ट भीषण आग की चपेट में आ गया। बिना शर्त आत्मसमर्पण से इनकार। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक ऐसा सपना बताया जिसे अमेरिका को जो है अपनी कब्र तक ले जाना होगा। ऐसा जो है अभी जो उनके जो ईरान के अभी जो वो हैं उनका ऐसा कहना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब पड़ोसी देशों पर हमले और माफ़ी। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन और यूएई पर ताज़ा जो ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने पड़ोसी देशों से जो है कहा, उनका कहना है कि जो आपका जो भी नुकसान हुआ है, कहने का मतलब जो नुकसान के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, जिससे संकेत मिलता है कि सेना पर राजनीतिक नेतृत्व की पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि सेना पर जो है उनके अब पकड़ थोड़ी हल्की हो रही है। ये एक पॉइंट वाली बात है। दुबई एयरपोर्ट पर भी जो है धमाका आज देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार दुबई एयरपोर्ट के ऊपर एक धमाका सुना गया, जिसके बाद ऑपरेशन मीन्स फ्लाइट्स वगैरह को कुछ समय के लिए रोका है। अस्थायी रूप जिसे कहते हैं, उसे रोक दिया गया था। अब वहाँ से कुछ उड़ानें फिर से शुरू की गई हैं, लेकिन यह है कि अब जब धमाका हुआ तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने उसे रोक दिया था। ठीक है। तो अब ये थी अभी तक की खबरें। अभी अभी इस पे जो है वैश्विक और जो राजनीतिक कूटनीतिक हलचल है उस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैश्विक और कूटनीतिक हलचल। रूस का ताजा रुख। व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत युद्ध विराम और कूटनीतिक समाधान की अपील जो है की है। रूस ने बल प्रयोग के जरिए विवाद को जो है सुलझाने का विरोध किया है कि भाई ऐसे इस तरह से जो है जो लड़ाई झगड़े जो ये चल रहे हैं, इससे कोई भी विवाद जो है सुलझेगा नहीं। अमेरिका की नई सैन्य मदद। युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को 151 मिलियन की नई हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में और भीषण बमबारी जो है और भीषण बमबारी की चेतावनी दी है। और बाकी अभी ईरान का देख लेते हैं। ईरान में नेतृत्व का संकट। सर्वोच्च नेता खामनेई के निधन के बाद ईरान के जो अभी जो कह रहे हैं कि भीतर जो नेता का चुनाव जो है होना है, उसके लेकर अभी वो कोई क्लेरिफिकेशन है नहीं। अनिश्चितता उसमें जो है बनी हुई है। ठीक है। तो ये तो अभी जो है अब इस चीज़ का जो है हमारे बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, अब इसकी कीमतें भी जो है अब $84 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। और जो वो अपना जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं, वो अभी पूरी तरह से अभी तनाव के कारण उसे
वहाँ की सप्लाई भी करीब 20% की बाधा आई है, जिससे जो है क्रूड ऑयल में जो है जो उछाल आ रहा है। तो मेन क्या, वहाँ से जो तेल आता है उस वजह से जो है उसमें वो बाधा आई है। अब शेयर बाजार, ट्रंप की सरेंडर वाली मांग के बाद बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि इससे युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका भी साथ ही साथ दोस्तों बढ़ गई। ठीक है, भारतीय बाजार के लिए संकेत, तेल की बढ़ती कीमतें और खाड़ी में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, जो अभी आने वाले हफ्तों में भारतीय बाजार के लिए जो है ये भी एक सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है। तो अभी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी न्यूज़ जो है कोई खास है नहीं। ट्रेडिंग के लिए जो है अभी की जो टिप रहेगी, आज की इन खबरों और विशेषकर तेहरान पे जो एयरपोर्ट पर जो हमला, ईरान का सख्त रुख है, देखते हुए सोमवार के लिए मार्केट जो है हाई वॉलेटिलिटी देखने को उसमें मिलेगी, ये जो है पक्की बात है। उतार चढ़ाव काफ़ी मिलेगा। ठीक है, बाकी जैसी भी कोई अच्छी खबर या जो भी खबर रहती है तो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और अगर मेरे चैनल अभी थोड़ा सा नया है, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आप लोगों को ऐसी खबरें जो है दिखाते रहेंगे। ठीक है, क्या अब जो है आगे के लिए नमस्कार।